Here we go. पहली बॉल सामने ड्राइव किया है, फॉलो थ्रो में अच्छे फील्ड वहां पे। चौथा मुकाबला। स्वागत आप सभी का गोल्ड्स प्रीमियर लीग 2K25 सीजन 4 के अंदर जुबली इंटर कॉलेज में चलता हुआ ये शानदार टूर्नामेंट एक बार फिर आप सभी के लिए जमावड़े के साथ साथ बहुत सारा मनोरंजन एंटरटेनमेंट लेकर आया है और लाइव आप देख सकते हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। ओह, विकेट के पीछे सूरज बाबा, 2 लगातार डॉट बॉल। 10 ओवर का मुकाबला। 70-80 भी अगर बनते हैं तो बैटिंग लाइन अगर आप देखें राइनोस की तो बहुत अच्छी है। ओह, बड़ा स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक। ओह, विकेट यहां पे। पीछे खिलाड़ी खड़े थे और क्या लाजवाब कैच लपका है। तीसरी बॉल पे पहला झटका 0 के स्कोर पे लग चुका है गुरुकुल सुपर किंग को अरशद के रूप में। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, शुभम केशरवानी। मनोहर कुमार को आज जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कंधों पर आज अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। कल के मुकाबले में हमने देखा था अच्छा स्टार्ट मिला था उनको, लेकिन पूरी तरीके से अपनी बल्लेबाजी पर हावी नहीं कर पाए थे और एक गलत शॉट खेला और कैच आउट हुए थे, जिसका कारण बना कि बीच मझधार में फंसी थी गुरुकुल सुपर किंग और अंत आते आते वो मुकाबला बहुत पेचीदा मामले में फंसा और आखिरकार वो मुकाबला मेजबान टीम जीती इनके खिलाफ। सामने ड्राइव किया है, शॉट पे खड़ा है, स्वीपर कवर पे वो खिलाड़ी, लाजवाब फील्डिंग। अटैकिंग फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी चल रही है अर्जुन तिवारी की। इस बार गैप में खेला है, निकल जाएगी, मिल जाएगा पवन ऑटो एजेंसी सुपर 4। पहला चौका, स्कोरबोर्ड खुलता हुआ 4 रन। सामने खेला है, बैक टू द बॉलर, हाथ लगा जरूर, बॉल की स्पीड को कम किया लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे और सिंगल के साथ तो स्कोरबोर्ड अगर देखें तो 5 रन हो जाएगा। 1 ओवर की समाप्ति, 5 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए शायद बिट्टू ब्लास्टर को पुकारा जा रहा है। कल थोड़ी सी मार ज्यादा पड़ी थी इनको गेंदबाजी में, लेकिन आज देखते हैं कि किस लाइन ऑफ लेंथ के साथ कितने सटीक कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कराते हैं। हालांकि देखें अगर इनका पूरा करियर तो बहुत अच्छा करियर रहा है अभी तक क्रिकेट के मामले में, बहुत अच्छी टैलेंट के साथ अपने आप को झोंकते हैं किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी टीम की तरफ से। और आज जरूरत है, दिन दिन की बात होती है, कभी किस्मत किसी की हावी होती है, कभी किसी की कमजोर, और ऐसा ही दिन रहा है आज अविनाश शानी का कप्तान में। और कप्तानी आज करी, अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन जब फंसी हुई मुकाबले में एक अच्छी बल्लेबाजी इनकी टीम की तरफ से शमी जुमनानी साहब ने और 4 लगातार 6 लगा के एक और जीत हासिल करवाई है, तो दिन की बात होती है। अच्छी बॉल, तेज गति की, स्लिप हुई है वहां पे, विकेट कीपर से एक्स्ट्रा का रन मिलेगा बाई के तौर पे। स्कोर पहुंचेगा 6, 1 विकेट के नुकसान पर। पीछे खेला है, मौका देखना पड़ेगा, क्या विकेट आया है कि नहीं। सूरज बाबा लेट हुए हैं कि क्या हुए, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर अभिषेक का कहना है कि मैं थर्ड अंपायर के पास जाना चाहूंगा, वो विजुअल्स पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। अब देखते हैं थर्ड अंपायर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या कटघरे पे खड़ा करेगा उस खिलाड़ी को या फिर मुकदमा खारिज किया जाएगा।
आउट का इशारा। वन मोर विकेट गोज डाउन। शिवम केशरवानी दौड़ में पीछे रह गए। कछुए की चाल चल रहे थे, खरगोश की चाल में अपने आप चाल को बदलना चाहिए था, लेकिन सूरज बाबा किरणें बिखेरते हुए और उजाला करते हुए एक और विकेट दिलवाकर रन आउट किया है विकेट के पीछे। और बहुत अच्छा थ्रो देखने को मिला, वहां बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर मौजूद है वो खिलाड़ी उनके द्वारा, और दूसरा झटका लग चुका है। अब आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। हाय हैंडसम, हेलो हैंडसम, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, एक शानदार बल्लेबाज। संजीत वर्मा, संग लेके जीतना पड़ेगा इस टूर्नामेंट को, इस मुकाबले को, तभी आप कहीं ना कहीं पहली जीत अपने नाम कर पाएंगे। दोनों टीमों के देखा जाए तो अभी तक 0-0 लगा हुआ है जीत परसेंटेज में। कौन सी टीम को आज पहली जीत मिलती है ये भी बहुत मायने रखेगा। अच्छी गेंदबाजी, डिफेंस किया है, रन लेना चाहते थे मनोहर, मना किया स्ट्राइकिंग बल्लेबाज ने। बिट्टू ब्लास्टर छोटे कद के हैं लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परामेंट, पोटेंशियल हमेशा नजर आता है खेल में। राइनोस हवा में, मौका है, दस्तूर है, ये फितूर है। किशन अग्रवाल, ओवन कैच, एक और विकेट। संजीत आए, संजीत चल दिए। तू डाल डाल में पात पात, ऐसा कहना कहता हूं। तू दूध भात खाता है, मैं रोटी भात खाता हूं। तू भाई चल, मैं भी पीछे से आता हूं। कुछ ऐसा ही लगा हुआ है मैदान के अंदर, और ये तीसरा झटका लग चुका है इस समय गुरुकुल सुपर किंग को। स्कोरबोर्ड अगर देखें तो 1.4 गेंदों का खेल हो चुका है। 6 रन अभी तक स्कोरबोर्ड पे लगाए गए हैं और 3 विकेट बहुमूल्य ऊपरी क्रम के गवा दिए हैं वहां पे। देखिए ए और बी कैटेगरी से जुड़ा हुआ यह टूर्नामेंट, जिसमें ए कैटेगरी के 4 खिलाड़ी आप रख सकते हैं प्लेइंग 11 में, और ए कैटेगरी का प्लेयर अगर आउट होता है तो ए कैटेगरी का प्लेयर ही खेलता है। अब चले बिट्टू ब्लास्टर नए बल्लेबाज के लिए, और अच्छी बॉल अंदर आती हुई पड़ने के बाद कमाल का यह मुकाबला। और स्कोरबोर्ड अगर देखें, सर्वेश सिंह नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। क्या खूब स्टार्ट भी मिला है यहां पे, और 2 ओवर की समाप्ति, 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर गुरुकुल सुपर किंग। टॉस जीतने के पश्चात राइनो के कप्तान ने पहले फील्डिंग ली, और कहने के प्रशांत तिवारी जी को पता था कि हम लोग फील्डिंग ही करेंगे और रन चेस करेंगे तो उसमें बेहतर है। और अभी तक जितना मैंने जाना है राइनोस टीम के बारे में, किशन अग्रवाल जी के बारे में, अर्जुन तिवारी के बारे में, प्रशांत तिवारी के बारे में, सूरज बाबा के बारे में, ये जब टीम तैयार होती है किसी भी टूर्नामेंट के ऑक्शन टेबल पर, तो जब ये ग्राउंड के ऊपर उतरती है तो जितना ज्यादा ये रनचेस करने के लिए मानी जाती है उतना बेहतर रनचेस दिखता है। लेकिन कल इन्होंने 116 का जो टारगेट दिया था वो शुरुआती दौर में बहुत अच्छा, जरूर बड़ा हाई और ऊंचा लक्ष्य नजर आ रहा था, लेकिन उसके आगे वो बल्लेबाजी जब दूसरी पारी की आई तो मेजबान ने बहुत हल्ला बोला और आखिरकार उस मुकाबले को जीता, और कहीं ना कहीं वो मुकाबला गवाई थी राइनोस। और अब तैयारी है यहाँ पे, मुकेश यादव आ चुके हैं सामने, मनोहर कुमार तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। बॉलिंग पावर प्ले यहां से खत्म हो चुका है। अब यहां से आप 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रख सकते हैं। 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले कब लिया जाएगा? अगर 9 ओवर तक आप नहीं लेते हैं तो 10वां ओवर वो मैंडेटरी हो जाता है। बहुत से नियम और कानूनों से जुड़ा हुआ है ये टूर्नामेंट। छोटी बॉल इस बार पीछे खेला है, मिड विकेट पर है खिलाड़ी तैनात, एक और रन मिलेगा। सिंगल के साथ 7 रन। एक और सिंगल, स्कोर बोर्ड पहुंचा 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
अच्छी गेंदबाजी, स्विच इट करने की कोशिश थी, कल बड़ा अच्छा स्विच इट लगा रहे थे वहां पे मनोहर कुमार, और आज भी कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाने की कोशिश थी, लेकिन हालांकि नाकाम हुए हैं। वो बल्ले पे बॉल आई नहीं है, लेकिन तैयारी मुझे लग रहा है पूरी तरीके से करके आए हैं। अच्छे बल्लेबाजों में नाम आता है इनका। ओह, पांव पर लगी है बॉल। जी हाँ, शूज पे संपर्क बना के निकली है। ओह, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब। मुकेश यादव शुरुआत में ही प्रेशर डाल दिया है। वो 3 झटके जो शुरुआती दौर में लग जाते हैं ना, तो भरना आसान होता नहीं है किसी भी टीम के लिए और किसी भी बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि प्रेशर होता है रन बनाने का भी, विकेट बचाने का भी, और उसमें कई बार आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। ये बड़ा स्ट्रोक, ये या तो गलत लेंथ पर गिरी थी। मिल जाएगा पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर 6। 3 ओवर की समाप्ति, 14, 3 विकेट के नुकसान पर गुरुकुल सुपर किंग वर्सेस राइनोस।
चौथे ओवर की शुरुआत राधे श्याम कट किया था, उसके बाद सिंगल लिया है, स्कोरबोर्ड पहुंचा है 14 के बाद 15, 3 विकेट के नुकसान पे। बड़ा स्ट्रोक और यहां पर बीच में पेड़ आ गया, जा रही थी 6 रनों के लिए, खेद आ गया और मिला मात्र एक सिंगल। स्कोर पहुंचा 16, 3 विकेट के नुकसान पे। एक और बड़ा स्ट्रोक, इस बार पार हो जाएगा मुझे लग रहा है। जी नहीं, मुकेश यादव विकेट के पीछे, एक और विकेट, और विकेट नंबर चौथा गिरा है 16 के स्कोर पर। गुरुकुल सुपर किंग एक बार फिर नाकाम नाकाम नाकाम, थोड़ा सा बिखरती हुई नजर आ रही है। सूरी सर आए हैं चौथे विकेट गिरने के बाद। 3.4 गेंदों का खेल हो चुका है, 16 रन बने। थोड़ा सा पिछड़ रही है वहां पे गुरुकुल सुपर किंग, किसी एक को पारी को संभालना पड़ेगा और यहां से जिम्मेदारी मनोहर कुमार को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। कट किया है, पॉइंट और गली के बीच में वो खिलाड़ी तैनात है, सिंगल लेना चाहते थे, मना किया। आखिरी बॉल आनी पर शेष है चौथे ओवर की। आप देख रहे हैं गोल्ड जिम प्रीमियर लीग 2K25 सीजन 4 और लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। और एक और विकेट यहां पे, विकेट नंबर 5वां, चौथे ओवर की आखिरी बॉल पे एक और झटका लगा है। 4 ओवर की समाप्ति, 16-5 विकेट के नुकसान पर गुरुकुल सुपर किंग। आधी टीम यहां से देख सकते हैं आप पवेलियन में वापसी कर चुकी है और जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है ऐसा लग रहा है कि गुरुकुल सुपर किंग अगर ऐसे ही विकेट उनके गिरते रहे तो स्कोरबोर्ड पे अभी 16 लगे हैं, 30 बनाने में भी बड़ा मुशक्कत करना पड़ेगा उनको। और गुरुकुल सुपर किंग की तरफ से देखिए एकमात्र अब उम्मीद बची है, वो है मनोहर कुमार। अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अगर वो अपने पास रखते हैं और हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं, कुछ बाउंड्रीज तलाश करेंगे, तब जाकर मेरे ख्याल से एक फाइटिंग टोटल देने में कामयाब हो पाएंगे। और 60-70 भी अगर बनते हैं तो शायद वो एफर्ट अगर डालें गुरुकुल सुपर किंग सेकंड इनिंग में, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो रन चेस का जो मामला है वो कोई ना कहीं कम कर सकते हैं और विकेट गिराने के लिए तैयार रहते हैं। और विकेट टेकिंग गेंदबाज भी हैं मनोहर कुमार, तो बहुत कुछ निर्भर करता है इनके ऊपर। ये देखिए खुद का निकाला है, फाइनल के क्षेत्र पे खिलाड़ी तैयार है, दौड़ रहा है
और दौड़ते दौड़ते निकल गया पवन ऑटो एजेंसी, सुपर डुपर चौका। स्कोर पहुंचा 20, 5 विकेट के नुकसान पे। लो फुल टॉस बनाकर थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर निकले थे, उसके बाद उसको खेला था स्कूप के रूप में, और स्कूप ने स्कूबी डुबी वाला कहीं ना कहीं चौका यहां पर दिलवा दिया है। हवा में सूरज बाबा, लगी कहां थी, क्या बल्ले से संपर्क था, क्या रिस्ट पोजीशन के आसपास संपर्क था कि नहीं था, लेकिन कैच तो पकड़ा नहीं गया है। बिट्टू ब्लास्टर हल्का सा निराश नजर आ रहे हैं। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 10-10 ओवर का यह मुकाबला, दूसरे दिन का यह खेल, चौथा मैच आज के दिन का। कल 7 मुकाबले खेले गए, आज भी 7 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार मौका 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 बचाया है। 6 रन तो बचाए हैं, क्या जरूर नहीं पकड़ पा गए, लेकिन 6 रन जरूर बचा लिए हैं। सिंगल के साथ 21, 5 विकेट के नुकसान पे 4.3 गेंदों का खेल हो चुका है। टूर्नामेंट से जुड़े हमारे टाइटल स्पॉन्सर शिवा इंडस्ट्री, मिस्टर विकी जायसवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। को स्पॉन्सर लाल बाबू ज्वेलर्स, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी स्पॉन्सर, चाहे फूड स्पॉन्सर हो, चाहे हमारे स्ट्रेटजिक टाइम्स और स्ट्रेटजिक टाइम आउट स्पॉन्सर हो, टाइम आउट स्पॉन्सर हो। फुल टॉस, बड़ा शॉट, क्या खूबसूरत। फुल टॉस को बॉस बन बैठे हैं वहां पे मनोहर कुमार। एक और पवन ऑटो एजेंसी, सुपर डुपर 6। अट्ठाईस रन 5 विकेट के नुकसान पर कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ओह, ये बच गए हैं। इस बार जड़ में डाल दिया था, नीचे रखा था बॉल को बिट्टू ब्लास्टर ने। डॉट के साथ खत्म हुआ 5वां ओवर। 5 ओवर की समाप्ति 28, 5 विकेट के नुकसान पर। टाइम आउट का समय हो चुका है। स्पॉन्सर बाय आदर्श द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी।
कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक में तब्दील करने के लिए। हालांकि स्कोर अगर देखें तो 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर हो चुका है। नए बल्लेबाज के तौर पे जीशान आए हैं और देखते हैं जीशान क्या कुछ करते हैं। ओह, कट किया है इस बार कवर की दिशा पे। खिलाड़ी दिया तैनात, दौड़ कर जाएंगे गेंद के नीचे, जब तक उठा के थ्रो करेंगे एक और सिंगल मिल जाएगा। स्कोर पहुंचेगा 31 पे और छठे ओवर की अभी 2 गेंदें आनी बस शेष हैं। और गेंदबाजी पर राधे श्याम ने जिस प्रकार वो धागा खोला था कल के मुकाबले में, ताली वो हम सबने देखा था। आते के साथ सबकी आंखें वो चक्की सी रह गई थी और वो कमाल था। हवा में अच्छी फील्डिंग नहीं कह सकते हैं हम लोग, निकल जाएगी बाउंड्री रोप के बाद। मिल जाएगा पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर चौका। स्कोर पहुंचेगा 35 पे। लाजवाब शॉट एक बार फिर स्क्वायर लेग की दिशा में। वन बाउंस। पहला तेजी के साथ दूसरे के लिए पलट चुके हैं, दूसरा भी पूरा करेंगे। और अच्छी बल्लेबाजी। 6 ओवर की समाप्ति, 37 6 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल यहां से बचा है पहली पारी में। मौका जी नहीं, मिल जाएगा अब सिंगल। और बेहतर सिंगल यहाँ पर मिल रहा है। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। मनोहर कुमार एक तरफ को अपने पांव को जमा कर रखा है और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर चलते गए, अभी भी 23 गेंदों का खेल बचा है, 23 में से अगर 6-7 बड़े हिट भी लगाते हैं तो कुल मिलाकर 20 22 30 रन वो जोड़ सकते हैं, जिसका कारण बनेगा कि उनके गेंदबाजों के पास एक अच्छा टोटल मिलेगा फाइट देने के लिए अपनी गेंदबाजी से। तो देखते हैं कहां तक सफर तय करता है या फिर कोई गेंदबाज अंकुश लगाता है इनकी बल्लेबाजी और रनों पे। फिर से ऑप्शन से बाहर निकले, खेला है स्क्वायर लेग की दिशा पे। खिलाड़ी वहां मौजूद है तेजी के साथ। दूसरा लेना चाहते थे, मना किया। अच्छी कॉल वहां जीशान की, जानते हैं खतरा हो सकता है। स्कोर पहुंचा यहां से 39 6 विकेट के नुकसान पे। अच्छा स्ट्रोक वहां खेला था जिशान ने। तैयार है जिशान। 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। स्कोरबोर्ड 40 के ऊपर जहां पहुंचा है और इस तरीके से अगर चलता जाए और 70-75 भी अगर आप बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक फाइटिंग टोटल आप ले जाएंगे, क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबले में आप फाइट देने के लिए हमेशा क्लोज मुकाबले हम सबने देखे हैं, क्लोज एनकाउंटर देखा है हम सबने। अच्छा स्ट्रोक वहां पे चल रहा है। स्ट्रोक 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बची हैं 7वें ओवर में। सामने जिशान अगर इस ओवर में 2 गेंदें बची है, एक बड़ा स्ट्रोक लगा देते हैं तो मेरे ख्याल से वो मोमेंट आ जाएगा जो गवाह बैठी थी कि एक समय के लिए। ओह, आगे निकल के खेलने की कोशिश थी, पांव पर लगी है।
7 ओवर की समाप्ति 42 5 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर का खेल बचा है फर्स्ट इनिंग में। अभी तक राइनोस ने जो टॉस जीतकर फैसला लिया था फील्डिंग करने का, बहुत अच्छे से बुनाया है उसको, और मन में ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम चार्ज अप हो गई है। लेकिन वेदर कंडीशन अगर देखें तो धीरे धीरे फोकी कंडीशन ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही, और मुकाबले में बहुत अच्छा वो टेम्परामेंट नजर आ रहा है उनकी तरफ से। लेकिन सामने मनोहर है, अब मनोहर के पास यही होगा कि 18 गेंदों में हर एक बॉल को हिट लगाने की कोशिश करें। कदमों का इस्तेमाल, शॉट खेला था वाइड मिड विकेट पे, क्या दूसरा रन पूरा होगा, देखना पड़ेगा। ये कहां किया है, हालांकि ये रन तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो लगा था, लेकिन वो देखिए थ्रो भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि जीशान साहब बिल्कुल उसी थ्रो के सामने से अपनी दौड़ लगा रहे होंगे। लेकिन आशा करते हैं कि कोई चोटिल ना हुए वो। हवा 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 हवा, ये हवा दिया है अर्जुन तिवारी ने। बोला है मनोहर साहब बड़ी देर से आप अपनी टीम की नैया को संभाल के चल रहे हैं, लेकिन मझधार में फंसी हुई नैया अक्सर हल्की सी छेद से पानी भरते भरते डूबती नजर आती है, और कई बार ऐसा होता है। और लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है अभी तक अपनी टीम के लिए, और उसके बाद विकेट अपना गवा के जा रहे हैं। 7वां झटका लग चुका है गुरुकुल सुपर किंग को, और अब आएंगे बल्लेबाजी में वसीम अशरफ। हालांकि स्कोर बोर्ड देखें तो 44 हो चुका है, 7.2 गेंदों का खेल। आप देख रहे हैं गोल्ड जिम प्रीमियर लीग 2K25 सीजन 4 जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर के इस ग्राउंड पर चल रहा है, और लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। और मेरी कमेंट्री पैनल में हमारे ऑफिशियल के तौर पे 2 अंपायर आप देख सकते हैं, अभिषेक फ्रॉम लखनऊ, विशाल कश्यप फ्रॉम लखनऊ। कमेंट्री पैनल पे मेरे साथ जौनपुर की एक मस्त आवाज तालिब सिद्दीकी, मैं आपका कमेंटेटर शुभम मिश्रा, और ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुकुंद अग्रवाल जी, और साथ साथ हमारे जनरल मैनेजर ऑफ गोल्ड जिम श्री रवि यादव जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस बार क्या है, जी हाँ, अशरफ आपने बोला है मसल के रख देंगे, जी हाँ, और मसला है वहां पे बल्ले से बॉल को 6 निकाला है पाले से, स्कोर बोर्ड पहुंचाया है 50 पे 7 विकेट के नुकसान के बाद। पांव पर लगी है, गई है फाइन लेग के दिशा पे, पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, क्या बचाव होगा, सिंगल पूरा किया है, दूसरे के लिए पलटे हैं वसीम अशरफ। जी हाँ, स्कोर पहुंचेगा 52, 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल बची है 8वें ओवर की। राइनोस वर्सेस गुरुकुल सुपर किंग के बीच चलता हुआ ये डे नंबर 2 का चौथा मुकाबला।
ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार पुल कर दिया है। जी हां, मिल जाएगा पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर चौका। नौवे ओवर की शुरुआत 57 7 विकेट के नुकसान पे। ओहो हो बच गए। खराब गेंद थी, कहीं भी खेल सकते थे वसीम अशरफ। उन्होंने दिशा भी सही चुनी थी कि ऑफ स्टंप एक्स्ट्रा कवर के आसपास खेलें, लेकिन बल्ले के इनसाइड एज पर लगने के बाद गेंद वहीं थम सी गई और कोई रन मिला नहीं अभी तक। कमबैक किया है राधे श्याम ने पहली बॉल पे चौका लगने के बाद। और अब देखते हैं अगली 4 बॉल पे क्या होगा। अर्जुन तिवारी कुछ बातचीत करने पहुंचे थे। काफी अनुभव रखते हैं अर्जुन तिवारी क्रिकेट का, बहुत मैचेस खेले हैं, बहुत समय दिया है। ओह क्या लाजवाब लाजवाब बेहतरीन लाइन ऑफ लेंथ। कटर गेंद पड़ने के बाद सीधी रहती भी, इससे पहले थोड़ा सा हल्का सा टर्न मिला था। और जिस तरीके से कंडीशन हो रही है मुकाबले में, ये वेदर कंडीशन, हल्की हल्की हवाएं, फोगी कंडीशन, ये थोड़ा सा नमी पैदा करती हैं और गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ आसार बढ़ जाता है मैदान के ऊपर। लो फुल टॉस एक बार फिर। सूरज बाबा लाजवाब शानदार गेंदबाजी। 4 गेंदें हो गई हैं, मात्र पहली बॉल पे चौका आया था, उसके बाद 3 गेंदों पर खामोश रखा है वसीम अशरफ के बल्लेबाजी में बल्ले को। देखिए एक और डॉट बॉल यहाँ पे। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, शायद लास्ट बॉल पे वो सिंगल अगर लेते तो मौका एक और बनता, लेकिन एक छक्का लगा के ट्विस्ट पैदा किया था वसीम अशरफ ने अपनी पारी में अपनी टीम के लिए, लेकिन अंत में वो नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन आज ये मुकाबला जीतना है दोनों टीमों में से। हल्के हाथों से खेला है, अपने हाथों में रखेंगे स्ट्राइक। एक और सिंगल के साथ 9 ओवर की समाप्ति 58 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल यहाँ से शुरुआत होगा फर्स्ट इनिंग का। राइनोज वर्सेस गुरुकुल सुपर किंग। आप देख रहे हैं गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 2K25 का एक और एडिशन जुबली इंटर कॉलेज के सबसे शानदार ग्राउंड के ऊपर। और मैं आपका कमेंटेटर शिवा मिश्रा फ्रॉम देवरिया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे कमेंट्री पैनल में लगातार जोरपुन चौरसंड की आवाज, बुलंद आवाज, मदमस्त आवाज, एक जिंदा दिल इंसान मेरे अजीज मित्र तालिब सिद्दीकी मेरे साथ हमेशा बने हुए हैं। ऑफिशियल के तौर पे मेन अंपायर पे विशाल कश्यप, मैन फ्रॉम लखनऊ। स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे अभिषेक, टीवी अंपायर के तौर पे सौरभ बिली, मैन फ्रॉम लखनऊ। और कुशाग्र मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। लाइव आप देख पा रहे हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, और ऐसे ही चैनल पे आप देखते रहिए और ये कैच का लुत्फ उठाइए जो प्रशांत तिवारी ने अभी शॉट कवर पे पकड़ा है और एक और विकेट का दिया है पतन अपनी टीम को, नहीं सामने वाले टीम को। आखिरी ओवर, नए बल्लेबाज अंदर आती हुई बॉल को इनसाइड आउट खेला है, सिंगल मिल जाएगा शुभम गिल। हालांकि इससे पहले बल्लेबाजी मिली थी गुरुकुल सुपर किंग की तरफ से, थोड़ा सा ऊपर भेजा गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा नीचे भेजा गया है, बचा के रखा था इनको। और दोनों बल्लेबाज को देखें तो दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, और इस तरीके से अगर आसपास बॉडी के आसपास बॉल आती है तो शायद मौका बनाएंगे बड़े स्ट्रोक खेलने का। तो देखते हैं, 5 गेंदें बची हुई हैं, स्कोर अभी भी 59 बना हुआ है 8 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट अभी भी हाथ में हैं गुरुकुल सुपर किंग के। चले गेंदबाज उदित, फुल टॉस, बिट्टो ब्लास्टर गेंद के नीचे, एक और झटका, जिशान जाएंगे बैक
to the pavilion. One more wicket goes down. शॉट खेला है इस बार साहिल खान, सिंगल तेजी के साथ दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, क्या पूरा कर पाएंगे देखना पड़ेगा। सूरज बाबा मांग रहे हैं बॉल को, क्या बॉल आएगी, लेट आएगी लेकिन उससे पहले बल्लेबाज पहुंच जाएंगे। स्कोर बोर्ड पहुंचेगा 61 रन 9 विकेट के नुकसान पे। 9.4 गेंदों का खेल हो चुका है। आइए चलिए जुड़ते हैं एक बार फिर। स्वागत आप सभी का, मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा फ्रॉम देवरिया, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी तालिब सिद्दीकी फ्रॉम जौनपुर, और हम लोग आंखों देखा हाल बता रहे हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं गोल्ड जिम प्रीमियर लीग 2K25 के सीजन 4 के अंदर जुबली इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड पर, और ये कमाल का दृश्य आप लोग को पूरे तरीके से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। ठंड के मौसम में जो भी यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, जो रजाई और गद्दों में इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव चैनल से, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग SRS स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और कहीं ना कहीं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में SRS स्पोर्ट्स पे बहुत से बड़े बड़े टूर्नामेंट टेनिस के होने वाले हैं और हर एक बड़े खिलाड़ी वहां खेलते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जुड़े हुए उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। हर एक रोमांच मुकाबले में बदलता हुआ ये सीन। आखिरी बॉल, शॉट खेला है शुभम गिल ने, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं साहिल खान, और विकेट यहां पे। आखिरी बॉल, विकेट आई है, 63 रन बनाए हैं, 64 रन का लक्ष्य रखा उसके सामने गुरुकुल सुपर किंग ने। चलिए अब अगले के इनिंग ब्रेक में जुड़ेंगे हमारे साथ तालिब सिद्दीकी। तब तक के लिए 5 मिनट का ब्रेक है, मिलते हैं आपको, धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है सामने, 64 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 60 गेंदों पे क्या बनेंगे या फिर डिफेंड होंगे। गोल्ड्स जिम प्रीमियर लीग का ये चौथा संस्करण, दूसरे दिन का चौथा मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुरुकुल सुपर किंग की टीम ने 63 रन बनाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। मनोहर कुमार टॉप स्कोरर रहे 29 रन बनाकर, और आखिर में वसीम अशरफ ने 12 रन बनाई 11 गेंदों पर। राधेश्याम पिक ऑफ द बॉलर्स रहे, 3 विकेटें निकाली आज 3 ओवर में 16 रन देकर। उदित ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट। और अब राइनोस के सामने 64 रनों का लक्ष्य है इस मुकाबले को जीतने के लिए। हमारे दोनों मैदानी अंपायर काफी ठंड का मौसम, SRS स्पोर्ट्स लाइव पे पूरा प्रसारण चल रहा है। आप सभी यूट्यूब पर जाकर अपना प्यार दे सकते हैं, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। पहली गेंद के साथ मनोहर कुमार, पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से ड्राइव कर दिया है, सीधे बैट से सीधे लॉग ऑन के क्षेत्र में। पावर प्ले 2 ओवरों का, और इन 2 ओवर्स में एक खिलाड़ी मिड विकेट और एक खिलाड़ी वाइडिश लॉग ऑन सर्कल के बाहर। टॉप एज लगा है, टॉप एज लगा है, और ये आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। कितना महंगा साबित होगा ये। स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, टॉप एज लेती हुई गेंद डीप मिड विकेट पे बहुत लाइटली लिया उस कैच को। कितना महंगा साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जीवन दान मिला है किशन अग्रवाल को। किशन और मुकेश यादव की जोड़ी पहुंची है बैटिंग करने के लिए। वहीं मनोहर कुमार गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, घुटनों के बल बैठते हुए इस बार गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे। आज ये दूसरा दिन गोल्ड्स जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 चौथा संस्करण चलता हुआ, चौथे संस्करण का ये दूसरा दिन, चौथा मुकाबला। और अच्छा ओवर किया है पहला, हालांकि विकेट जरूर नहीं आया है, लेकिन मात्र 3 रन इस ओवर में। एक ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर बोर्ड पे 364 के जवाब में। दूसरे ओवर की शुरुआत पहली गेंद पर ड्राइव कर दिया है उस गेंद को लॉग ऑफ के क्षेत्र में। सिंगल्स के साथ पारी की शुरुआत हो रही है। शुभम आए गेंदबाजी करने के लिए। लवली शॉट, down he goes, and that will travel all the way for a sixer. Pawan Auto Agency sixer.
अच्छा स्ट्रोक इस बार फिर से गेंद को किया है पैडल स्वीप, गेंद पहुंची है। और जितने भी आप हाइलाइट्स देखने हो पूरे दिन की, सारे विजुअल्स गोल्ड जिम गोरखपुर के इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। वहां से जाकर आपको पूरे मैच की हाइलाइट्स मिलती हैं, सारे दिन का विवरण आपको वहां पता चलता है। तो गोल्ड जिम गोरखपुर के इंस्टाग्राम पेज पर आप जाएं। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे कैमरा पर्सन जिस तरीके से हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए मैदान में आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें अपलोड की जाती हैं गोल्ड जिम गोरखपुर के इंस्टाग्राम पेज पर। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार किशन अग्रवाल मुकेश यादव की जोड़ी। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है लेकिन विकेट की तलाश में शुभम। फिर से लेग स्टंप के बाहर कुछ विविधताएं करने की कोशिश। सौरभ बिली जी हमारे अंपायर एच ऑफिशियल लखनऊ से चलकर आए हैं। कमाल की अब तक अंपायरिंग देखने को मिली है। इस बार घूम कर खेलने की कोशिश, पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी रुक कर आई। शुभम अच्छी गेंदबाजी अब तक की है। एक छक्का जरूर आया था लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो अब तक विविधताएं, अच्छी गेंदबाजी इस मुकाबले में फिर से फंसाया है खिलाड़ी। क्या पहुंच पाएंगे? लॉग ऑन के पास गेंद गई है। मनोहर कुमार ने कोई गलती नहीं कर दी इस बार। पहला आघात लगाए, पहला विकेट। वापस जाएंगे बल्लेबाज। अपनी जगह से खड़े खड़े बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी। शुभम को मिला है पहला विकेट। 2 ओवरों का खेल पूरा होता हुआ 11 एक विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 का ये दूसरा दिन। 14 टीमों के बीच का ये क्रिकेट का महासंग्राम जिसकी शुरुआत कल हुई लेकिन 21 तारीख को इस लीग का मेगा फाइनल खेला जाएगा। 4 विमेंस टीम भी इसमें सम्मिलित हैं, उनके भी मुकाबले खेले जाएंगे। मनोहर कुमार अपने कोटे का दूसरा ओवर। बारह पर 1। अच्छी गेंद इस बार, चेस किया था बल्लेबाज ने, राधेश्याम ने। बल्ले का ऊपरी सिरा छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्ड स्प्रेड आउट कर दी गई है। डाउन डाउन ही गोस, दैट साउंडेड ग्रेट बट स्ट्रेट टू द मैन एट लॉग ऑन। जाएंगे वापस। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, सीधे लॉग ऑन के पास गेंद पहुंची है। एक कैच जरूर इस पारी में ड्रॉप हुआ है लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की वहां पे शुभम ने। तो शुरुआती झटके लगते हुए 64 के जवाब में सीधे खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे। मनोहर कुमार को मिला है विकेट। बावन रनों की जरूरत है। यहां से 47 गेंदें बची हैं लेकिन शुरुआती विकेटें निकाल चुकी हैं अब यहां से टीम। तो कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। हमने पिछला मुकाबला देखा जहां पर आखिरी ओवर में 22 रन चेस करती हुई देखी टीम। आखिरी की 4 गेंदों पे 4 छक्के लगते हुए हमने देखे। तो सब कुछ घट रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में उदित आए हैं। फ्रंट फुट पर आगे जाकर उसको हल्के बैट से पुश करते हुए 1 रन के साथ अपना खाता खोल लिया। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 13। एक और सिंगल।
अब जानते हैं यहां से पारी को संभालना है दोनों बल्लेबाजों को। 50 चाहिए। 43 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। मनोहर कुमार रन्स भी बनाए थे इन्होंने। अब विकेट और गेंदबाजी दोनों अच्छी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर जगह मिली थी, बैकफुट पर कट किया, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन के साथ ओवर हो जाएगा पूरा। 3 के बाद बने हैं कुल 15, बनाने हैं 64। 49 चाहिए अब 42 गेंदों पे। एग्जैक्टली 7 रन पर ओवर, 7 रन हर ओवर में बनाने हैं। 8 विकेटें शेष बची हुई हैं इस मुकाबले में। और पूरे गोल्ड प्रीमियर लीग के सभी मैचेस में हमने देखा है, अगर आपको हाइलाइट्स देखनी है, आपको सारे चीजों का विवरण चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पर जाइए। गोल्ड चीप गोरखपुर, हर दिन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगले मुकाबले के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एंटीडोट स्ट्राइकर्स के कैप्टन आमिर साहब को और एसडीएस इंटरनेशनल के कैप्टन, दोनों टीमों के कैप्टन हमारे साथ ज्वाइन करें। आई रिपीट, एसडीएस इंटरनेशनल और एंटीडोट स्ट्राइकर्स दोनों टीम के कैप्टन तुरंत हमारे साथ ज्वाइन करें। थैंक यू। 15 पर 2, 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 3 ओवर्स गॉन। 3 ओवर में 15 अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए वसीम अशरफ। पहली गेंद, अच्छी गेंदबाजी ये करते हैं। पहले मुकाबले में हमने देखा था 3 विकेटें वहां इन्होंने निकाली थी। ये लंबे लंबे बाल इनके और इनको खास बनाते हैं। किसी गेंदबाज के पास अगर रफ्तार हो, रफ्तार के साथ वेरिएशंस हो। मुकेश यादव के लिए गेंद, बैकफुट पर कट किया है। सत्तर रन 2 विकेटों पर। स्ट्राइक पर अब होंगे उदित। इसी बीच गेंद को लॉफ्ट किया है और गेंद गई है सीधे सीमा रेखा पार, देके जाएगी पूरे 6 रनों के लिए। पवन ऑटो एजेंसी सिक्सर लगाया इस बार बल्लेबाज ने। स्लोवर का इस्तेमाल किया था। इन द आर्क ऑफ द बैट्समैन, गोइंग डाउन विद अ फुल स्विंग ऑफ द बैट। अगली गेंद रक्षात्मक ढंग से खेला है, अच्छा खेल रहे हैं यहां पे उदित। छक्का लगाया, बाउंड्री लगाई, उसके बाद अगली गेंद सम्मान दिया। गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं वसीम अशरफ, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। एक और शॉर्ट बॉल थी, उसको खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए 24 पर 2, 24 पे 2। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। एक और अच्छी गेंद पैरों पर आते हुए, हल्के बैट से ड्रिफ्ट करते हुए। सेंसिबल क्रिकेट चल रहा है दोनों तरफ से। बाउंड्रीज लगाने के बाद सिंगल्स पे डिपेंड है। जानते हैं टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। 4 ओवर की समाप्ति 6.25 का करंट रन रेट के साथ। अब चाहिए 36 गेंदों पे 39। उदित बैटिंग कर रहे हैं 6 पे 10। मुकेश यादव 11 गेंदों पे 13। 2 विकेटें बहुत जल्दी गिरने के बाद अब थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाते हुए दोनों बल्लेबाज। एसडी इंटरनेशनल के कोई खिलाड़ी अगर साथ में जुड़े हों, कैप्टन हो, मैनेजमेंट से कोई हो तो तुरंत आ जाए। एसडीएस इंटरनेशनल सर्वेश सिंह गेंदबाजी के लिए आए हैं। वाइट के साथ शुरुआत की है और यहां पे थर्ड अंपायर के पास पहुंचे। अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया गया है। 2 रिव्यूज आपके लिए अवेलेबल रहते हैं दोनों टीमों के लिए।
सिंगल के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक उदित के पास आएगी। दोनों बल्लेबाज अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट, करंट रन रेट दोनों बराबरी पे चल रहे हैं। रक्षात्मक ढंग से खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। निराश कदमों के साथ वापस आते हुए उदित, स्क्वायर ऑन कर दिया था बल्लेबाज को। दो माइंड में थे कि क्या करें, बड़े शॉट के लिए जाएं या फिर डिफेंस के लिए जाएं। और यहां पर बल्ले को उड़ाया था, बल्ले का लगा था किनारा, स्ट्रेट अवे अंपायर का इशारा, आउट का भी आया। तीसरा आघात लगा है। 26 पे 3। नए बल्लेबाज के रूप में सूरज बाबा आए हैं नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी अच्छी चल रही है। सर्वेश सवाल पूछ रहे हैं बल्लेबाजों से, लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है। एक और अच्छी गेंद, अभिषेक के पास गेंद पहुंची, पॉइंट पर खड़े हुए हैं। 27 पे 3, 64 के जवाब में। मैच बैलेंस पे चल रहा है। बड़ा शॉट, कमाल का शॉट, स्लॉग स्वीप, सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शनीय छक्का। डाउन ऑन वन नी, स्लॉग स्वीप, कन्वेंशनल स्लॉग स्वीप, playing an orthodox shot in the most unorthodox manner. Truly a master class from this man. तैतीस रन इस छक्के के साथ। मुकेश यादव, so after the completion of the 5 overs, target of 64 to win at the moment, 33 for 3 चाहिए। अब यहां से 31 बची हैं, 30 गेंदें। आदर्श द्विवेदी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ब्रेक हुआ है यहां पे। चलिए, टाइम आउट के बाद वसीम अशरफ को एक बार फिर से बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। स्लोवर के साथ शुरुआत कर दी है। रन बॉल की जरूरत यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। वेलकम बैक
to Gold's Premier League Season 4 2025. The atmosphere here is absolutely electric. The sun is under the shade of the clouds, but the atmosphere. In the meanwhile, another chance. Manohar Kumar at log on. He will not miss those kind of catches. Another one bites the dust. एक और बल्लेबाज जाएंगे वापस. फिर से उंगलियों को फेरा था, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी और लॉग ऑन के पास सबसे सेफेस्ट हैंड मनोहर के पास गेंद पहुंची है. एक और विकेट का पतन. 33 पे 4, 28 गेंदें बची हैं, 31 रन चाहिए, लेकिन लगातार विकेटें गिर रही हैं. जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, कमाल का यह मुकाबला चल रहा है. आज दूसरा दिन, 21 तारीख को ये फाइनल डे होगा. राइनोज को यहां से जीत के लिए 31 रन चाहिए. कृष्णा आए नए बैटर के रूप में, राइट हैंडेड बैटर हैं. स्ट्राइक रेट 157 का इनका है. बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जरूरत भी उनकी टीम को है यहां से. 33 पे 4. वसीम अशरफ हल्के बैट से खेलते साथ ही भागे हैं. आते साथ ही कृष्णा ने खाता खोला है. मुकेश को स्ट्राइक दी है. 34 रन 4 विकेट. मुकेश यादव, अच्छी बल्लेबाजी अब तक इन्होंने की अपनी टीम के लिए. गेंदबाजी की अगर बात करें तो मनोहर ने 2 ओवर में 7 रन दिए हैं. 1 विकेट मिला है उनको. शुभम 1 ओवर 8 रन 1 विकेट. सर्वेश 1 ओवर 8 रन 1 विकेट. वसीम अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं. चारों गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला है और चारों गेंदबाजों ने अब तक लाइन लेंथ, सटीक लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं. $35 for 4. पच्चीस गेंदें, 28 रन, 25 balls, 28 runs, 6 wickets in his hand. Down, what a connection that will travel way back over the log on for a sixer. कमाल की टाइमिंग, फुटवर्क बहुत लाजवाब. और जब लगता है कि मुकाबले में थोड़ा सा हावी होती दिख रही है फील्डिंग साइड, मुकेश के बैट से निकल जाती है बाउंड्री. 15 गेंदों पे बना दिए हैं 27. 6 के बाद 42, 4 विकेटों के नुकसान पर. मुकेश यादव बैटिंग एट 27. 15 गेंदें खेली हैं. एक और मौका और मौके को बुनाया. एक और विकेट का होता हुआ है पतन. एक और विकेट गिरा है. आधी टीम अब वापस जा चुकी है डगआउट में. वापसी का एक दरवाजा खुला है. रन बॉल की जरूरत है, लेकिन विकेटें लगातार अंतराल पे गिरती हुई. It's going to be a thrilling finish once again. We are going to witness that we witnessed in the previous match, where a 22 required in the final over. 4 sixes, 4 consecutive sixes hit by the batsman. अब कृष्णा का साथ देने के लिए अर्जुन तिवारी पहुंचे हैं.
21 रन अभी भी चाहिए यहां से। 22 गेंदें बची हैं। कल हमने देखा था 12 गेंदों पे 12 रन आखिरी में नहीं बन पाए थे। पटकी हुई गेंद, ड्राइव किया है गेंद को, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेशन और सिंगल के साथ अपना खाता भी खोला है। फील्डिंग अगर आप देखें, पोजीशंस, दोनों नए बल्लेबाज हैं, क्रीज पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। अभी कृष्णा ने भी शॉट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को रखा है सिंगल बचाने के लिए, शॉट कवर पर एक खिलाड़ी, गली पॉइंट, सारे खिलाड़ी को सर्कल के अंदर रखा है सिंगल बचाने के लिए। ये अच्छी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है क्योंकि रन्स बोर्ड पर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चपलता, रनिंग बिटवीन द विकेट, ओवर थ्रोज, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं है। जहां एक होता दूसरा पूरा कर लिया है। थ्रो जरूर आया था लेकिन ओवर थ्रोज के रूप में 2 रन्स और मिल जाएंगे। रन्स कम है बोर्ड पर। शुभम मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। 46 पे 5, 46 पे 5। कृष्णा, अच्छी गेंद, सर्वेश सिंह अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए। हर एक चीज, जो सारी चीजें हम तक पहुंच रही हैं क्रिक हीरोज की पूरी ऐप पर। वाइड गेंद का इशारा, एक एक अतिरिक्त रन बहुत कीमती हैं इस वक्त पर। 47, 19 गेंदों पे चाहिए 17, 17 रिक्वायर। हवा में गेंद खेला है, रन के लिए मना कर दिया, सही फैसला। अब चाहिए यहां से 18 गेंदों पे 17, 3 ओवर्स बचे हैं, 17 रन रिक्वायर्ड। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुरुकुल सुपर किंग की टीम ने 63 बनाए थे 10 ओवर्स में, और राइनोस अब तक 7 ओवर्स में 47 बना चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 17 की जरूरत। अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में सर्वेश सिंह ने 2 ओवर में 13 रन दिए हैं, 2 विकेटें निकाली हैं। वसीम अशरफ थोड़े महंगे साबित हुए हैं आज, 2 ओवर 19 पर 1। मनोहर कुमार ने बहुत प्रभावित किया है बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से। विकेट भी एक निकाला है और कैचेस भी अच्छे पकड़े हैं, फील्डिंग अच्छी की है, रन्स बचाए हैं। इंपैक्टफुल खिलाड़ी अपनी टीम के लिए। वसीम अशरफ, 17 रन्स की जरूरत है। आखिरी की बची 18 गेंदें। मिड विकेट को बाउंड्री लाइन पर रखा है, लॉग ऑन बाउंड्री लाइन पर है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर 3 खिलाड़ी लेग साइड में, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी, डीप कवर, डीप पॉइंट। शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड रखा हुआ है, थर्ड मैन सर्कल के अंदर, विकेट कीपर के बिल्कुल पीछे। एक रचनात्मक फील्ड क्योंकि जरूरत है यहां पर विकेट की। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। With that extra now moves up the score 48 for 5. 16 runs required from here. 16 की जरूरत। Cross batted stroke, there is a chance. Slower delivery in the air, fielder coming under it and takes it comfortably. The pressure is right back on the batting side now. एक और विकेट। विकेट गिरता है तो प्रेशर वापस आता है और यह जानती है टीम। राइनोस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई।
रन्स बोर्ड पर बहुत ज्यादा नहीं बनाने हैं, लेकिन विकेटें लगातार गिरती हुई नजर आ रही हैं। विकेट्स आर ट्रम्बलिंग, विकेट्स आर फॉलिंग एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कमाल के मुकाबले हमने देखे हैं, कभी लो स्कोरिंग मुकाबले फाइटिंग हो जाते हैं, कभी हाई स्कोरिंग मुकाबले सक्सेसफुली चेज हो जा रहे हैं। सब कुछ घट रहा है। हमने लगातार शानदार कैचेस देखे हैं, बचाव फील्डिंग पर, बाउंड्री रोप्स पर, सब कुछ घट रहा है। गोल्ड जिम्स प्रीमियर लीग सीजन 4 शानदार चल रहा है। 48 पे 6। वसीम अशरफ विकेट मिला है, दूसरा विकेट इस पारी में उनको। नए बल्लेबाज के रूप में प्रशांत तिवारी। आते साथ ही रक्षात्मक ढंग से खेला है, रन के लिए भागे हैं। जानते हैं कि सिंगल की अहमियत इस वक्त क्या है। बैटिंग साइड को चाहिए सिंगल्स डबल्स, वहीं फील्डिंग साइड को चाहिए विकेट्स। 17 गेंदें 16 की जरूरत। 49 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 49 पर 6। सोलह गेंदें 15 रन। मैदान में कुछ बातें चल रही है अंपायर के साथ। उनचास रन 6 विकेटों पर गुरुकुल सुपर किंग और राइनोस के बीच ये मुकाबला गुरुकुल सुपर किंग ने बनाए थे 63-64 के जवाब में। अब तक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहां से। वसीम अशरफ अच्छी गेंद। एलेक भाई का इशारा अंपायर का आया, रन आने चाहिए कैसे भी आए इस वक्त पर, क्योंकि रन बॉल की जरूरत है विकेटों की तलाश में। गुरुकुल सुपर किंग राइनोस को चाहिए यहां से जीत के लिए 14 रन। 14 रन रिक्वायर्ड इन 15 डिलीवरीज। 15 गेंदों पर 14। वसीम अशरफ एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर। ओहो, lovely delivery, that is perfect liner length, asking all the right questions from Prashant Tiwari, who wanted to just pushing that ball. Lucky that the ball not take any part of the bat. It's a dot ball. Now run a ball, 14 balls, 14 runs required. वसीम पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से प्रशांत तिवारी सिंगल के लिए खेला है शॉर्ट फाइन के क्षेत्र में। अब चाहिए 13 गेंदों पे 13।
शुभम मिश्रा चलिए 12 गेंदें बची हैं, 13 की जरूरत है। शुभम अच्छी गेंद के साथ शुरुआत। शुभम केशरवानी बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने कल भी की थी और आज जरूरत है। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं देते। एक और सिंगल के साथ 12 की जरूरत। 10 गेंदें 12 रन। इसी गेज खेला है, रन आउट का मौका 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 बना है। अंपायर के फैसले का करेंगे हम इंतजार। थर्ड अंपायर के पास पहुंचा है फैसला। बहुत बड़ा पल। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं रनआउट के लिए। बहुत बड़ा पल है इस मुकाबले में ये। बहुत बड़ा पल। अब मुकाबला बिल्कुल टाइट हो रहा है। बावन के स्कोर पर गिरने वाला 7वां विकेट। बहुत नजदीकी मामला था। 7वां विकेट आया है 52 के स्कोर पर। 8.3 ओवर का खेल पूरा होता हुआ नए बैटर के रूप में पहुंचे हैं बिट्टू बल्लेबाजी के लिए। 9 गेंदों पर अब चाहिए 12 रन। क्या कल का रिपीट हम देखेंगे जहां 12 गेंदों पर 12 डिफेंड हुआ, लेकिन नहीं चाहेगी टीम राइनोस इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। यहां से 12 रन चाहिए। आते साथ ही बड़ा शॉट खेला है, लॉग ऑफ के खिलाड़ी के पास गेंद पहुंची है 1 रन के लिए। अब बची हैं 8 गेंदें, 11 की जरूरत। मैच बहुत रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। Now it's up to Krishna to finish the things in style. Here we go. शिवम ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, एक और विकेट को पतन होता हुआ। 1 more wicket goes down. 8वां विकेट। एक आसान सा मुकाबला बिल्कुल डिफिकल्ट बना लिया है अपने लिए राइनोस के खिलाड़ियों ने, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गजब की गेंदबाजी शुभम की। वसीम अशरफ के पास मौका नहीं देते हैं वसीम। 8वां विकेट गिरता हुआ गुरुकुल सुपर किंग मैच में वापसी करती हुई। 53 पर 8 नाउ।
कहीं ना कहीं एक बाउंड्री अगर आई तो फिर मुकाबले में एक बार फिर से वापसी करेगी टीम राइनोज। नाउ आदित्य कुमार, वाह, वन मोर, another one bites the dust। एक और विकेट का हुआ है पतन। लगातार विकेटें गिरती चली जा रही हैं और अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर होगी। सब कुछ होते हुए हमने देखा है शुभम इस पूरे लीग में। कल से आज तक हमने 115 को चेस होते हुए देखा, कल 12 पे 12 डिफेंड होते हुए देखा, और आज एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन अब यहां से आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर 11 रन चाहिए। शुभम केशरवानी, क्या कमाल की गेंदबाजी, 2 ओवर 10 रन 3 विकेट, स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ द डे। नाउ आखिरी जोड़ी के रूप में छह गेंदों पर अब बनाने हैं 11 रन। तिरपन रन 9 विकेटों के नुकसान पर 53 पर 9। आखिरी जोड़ी सारंश SD 11 पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। हर एक मुकाबला नया रोमांच ला रहा है, हर एक नया मुकाबला नया अध्याय लिख रहा है। गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 शानदार चल रहा है, धमाकेदार चल रहा है। 6 गेंदों पर 11 रन। आखिरी ओवर, अरशद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर, आखिरी जोड़ी। कौन बनाएगा इतिहास, कौन रचेगा इतिहास? इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है, और हौसले किसके बुलंद हैं ये आखिरी ओवर डिफेंड करेगा। अब एक छोटे से टारगेट को डिफेंड करना बहुत मुश्किल इस विकेट पर, जहां 115 भी बचे नहीं है। लास्ट ओवर, पहली गेंद। पिछले मुकाबले से पहले एक मुकाबला हुआ जहां 6 गेंदों पे 22 रन हमने देखे बनते हुए, 4 लगातार छक्के लगाए गए। यहां पे चाहिए मात्र 11, उसके आधा रन बनाने हैं 5 गेंदों पर। बहुत छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अरशद। 5 balls left in this match, 11 runs to get. कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, मनोहर कुमार, what a catch! What a finish that we have witnessed once again. Look at the celebration in the Gurukul Super Kings dugout and their teammates. What a match we have witnessed. शानदार, बेहतरीन, congratulations to the winning team. मुकाबला वहां से जीता है जहां से बिल्कुल राइनोज इस मुकाबले को जीत रही थी। चलिए चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ, क्या कुछ होगा अगले मुकाबले में। ओवर टू शुभम मिश्रा।